प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी यह सृष्टि, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत उन्हीं तत्वों से चिकित्सा की जाती है जिन तत्वों से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से सृष्टि का सृजन हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से चिकित्सा भी की जाती है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा और उपवास से चिकित्सा करने के प्रमाण भी मिलते हैं। विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद में काफ़ी बखान किया गया है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के नियमों का या उसके अंगों का। सृष्टि के आरंभ से कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं थी जिसमें औषधियों के माध्यम से चिकित्सा कराई जा सके। यहाँ तक कि जड़ी बूटियों का ज्ञान भी उस समय नहीं था। ग्रंथों के माध्यम से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के समय से जड़ी बूटियों का ज्ञान या जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा करने का विधान आरंभ हुआ। ऐसी कुछ कथाओं में प्रमाण मिलते हैं कि रावण तामसिक और राजसिक गुणों को धारण करने वाले व्यक्तित्व का व्यक्ति था। अस्वस्थ हो जाने पर या शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाने पर उसे प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का पालन करना, उपवास करना, मदिरा का सेवन न करना और अन्य जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के नियम हैं स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए, उनको पालन करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि भोजन का त्यागना, शराब, मांस, मदिरा, इनको त्यागना और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का पालन करना तामसिक और राजसिक गुण वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी कठिन है। तो उसने वैद्यों को आग्रह किया, निवेदन किया कि कुछ इस प्रकार से चिकित्सा करने का विधान आरंभ किया जाए या कुछ ऐसी औषधियों की खोज की जाए जिससे प्रकृति के नियमों का पालन किए बिना, उपवास और अन्य तामसिक पदार्थों को छोड़े बिना शरीर के अंदर से विषैलीय तत्व बाहर निकाल दिए जाएं जो रोग का कारण बन रहे थे। तब से किसी न किसी रूप में औषधियों या जड़ी बूटियों के द्वारा चिकित्सा की जाती रही है, ऐसा कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। 18वीं शताब्दी से कुछ साल पहले तक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को लगभग लोग भूल गए थे या यह पद्धति लगभग लुप्त हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ विचारकों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया और यह जाना उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं है। वर्तमान समय में तो अंतिम विकल्प केवल एलोपैथी ही बचता है, परंतु उस समय में जो विचारकों ने खोज की वो ऐसा जाना कि यह पद्धति एक तो बहुत ज़्यादा पैसों के माध्यम से चिकित्सा की जाती है और दवाइयाँ सेवन करने से शरीर के अंदर और नए रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तब से फिर दोबारा 18वीं शताब्दी के मध्य में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का दोबारा से प्रचार होने लगा और यह पद्धति दोबारा से उजागर होने लगी। औषधियों से नए रोग पैदा होना और पैसा लेकर इलाज करना, यह मूल कारण बना दोबारा से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का व्यक्तियों के जीवन में आने का, और तब से फिर इसका प्रचार पूरी दुनिया में देश विदेश में भी होने लगा। और फिर उसके बाद भारत में भी इसका प्रचार दोबारा से डॉक्टर लुई कुने के माध्यम से होने लगा। डॉक्टर लुई कुने जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक रहे, जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी और उस पुस्तक का अनुवाद
हिंदी भाषा में 1904 में श्री कृष्ण स्वरूप जी के द्वारा हिंदी भाषा में हुआ और कई अन्य लोगों की सहायता से भारतीय अन्य भाषाओं में भी इस पुस्तक का अनुवादन किया गया, जिससे ज़्यादा लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली पहुंच सके। भारत में महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बहुत मुरीद रहे हैं, प्रचारक रहे हैं और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत अपने जीवन में कार्य भी किया है। गांधी जी ने इसका परीक्षण पहले स्वयं पर किया, फिर उसके बाद जन जन पर इस चिकित्सा पद्धति को पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कई पुस्तकों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उल्लेख किए हैं, कई सारे संदेश लेख लिखने शुरू किए और जन जन में उसको बंटवाना आरंभ किया, जिससे ज़्यादा लोग प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ प्रभावित होने लगे और इसको अपने जीवन में पालन करने लगे। 1946 में प्राकृतिक चिकित्सालय गांधी जी के द्वारा उरुली कांचन, पूना, महाराष्ट्र में स्थापना की गई और यह भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या नेचुरोपैथी सेंटर था। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मूल रूप से भारत की ही चिकित्सा पद्धति है, परंतु बीच के कुछ वर्षों में लुप्त हो जाने के कारण दोबारा इसको भारत में लेकर आने का श्रेय पाश्चात्य देशों को ही जाता है, विशेषकर डॉक्टर लुई कूने को। लुई कूने के बाद इसे भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंचाने का श्रेय भारत के कई क्रांतिवीरों को, अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं को और समाज सेवकों को जाता है, जिन्होंने अपना श्रम लगाकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भारत के हर व्यक्ति के जीवन में लेकर आने का कार्य किया। इसकी चर्चा फिर विस्तार से किसी अन्य वीडियो में की जाएगी।